हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 65 जिसकी दक्षता है भाजकता के नियमों की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है भाजकता के नियम लिखें। पहला है इसमें क 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम होता है बच्चों, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। संख्या है, उनके अंकों को जोड़ लेंगे, कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों को जोड़ेंगे और अगर वो अंकों का जो योग आएगा वो 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वो जो हमारी संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला है बच्चों ख 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम है बच्चों, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। संख्या देख लो, उस संख्या में अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो हमारी 6 की भाजकता का नियम हो जाएगा। अगला है बच्चों ग 11 की भाजकता का नियम। इसमें नियम है बच्चों, क्या करेंगे हम, संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, 11, 22, 33 इस प्रकार हो। समझ में आ गया होगा बच्चों। 11 का आपके जैसे जो भी हमारी संख्या दी हुई है उस संख्या के जो सम अंक हैं, पीछे से देखेंगे इकाई अंक से, जो सम अंक हैं उनका जोड़ कर लेंगे और जो विषम अंक हैं उनका जोड़ कर लेंगे। फिर विषम अंक में से सम अंक माइनस कर देंगे और उन दोनों का जो अंतर है, अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो। 0 और 11 अगर आ जाएगा तो वो हमारे 11 की भाजकता का नियम सिद्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी, हाँ या ना में उत्तर दें। जैसा कि बच्चों हमें पता है 10 से विभाजित वही संख्या होंगी जिनके अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। पहली संख्या है हमारी 200, तो 200 विभाजित हो जाएगी तो यहाँ दिया है हमने हाँ। अगली है 962, ये 10 से विभाजित नहीं होगी तो यहाँ नहीं लिख दिया। अगली है 100, 100 10 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि अंतिम इकाई का अंक 0 है। अगला है हमारा 1277, ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ पर हमने नहीं लिख दिया। 1800 या 1800 भी बोल सकते हैं, ये अंतिम इकाई का अंक 0 है तो ये विभाजित हो जाएगी, हाँ लिख दिया। अगला है फिर 100, ये भी विभाजित है, यहाँ हाँ लिख दिया। अगली संख्या है हमारी 45200, इसका इकाई का अंक 0 है, ये 10 से विभाजित हो जाएगी, यहाँ भी हाँ लिख दिया। अगली संख्या है 33506, इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है ना कि 0, तो ये संख्या हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी, यहाँ नहीं लिख दिया। अगला है 83450, इसमें इकाई का अंक 0 है तो ये हमारी संख्या 10 से विभाज्य होगी, यहाँ हमने हाँ लिख दिया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो हमें पता है बच्चों कि जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं पहली संख्या है बच्चों 112, इसमें इकाई का अंक क्या है 2, तो ये हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी, यहाँ लिख दिया हमने हाँ। दूसरी संख्या है 124, इकाई का अंक है हमारा 4, नियम में आ रहा है तो ये भी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। अगला है 101, यह इकाई का अंक 1 आ रहा है तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या है 3518, यहाँ पर इकाई का अंक है बच्चों 8, ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी, हाँ लिख दिया। अगली संख्या है 4816, इसमें इकाई का अंक है 6, ये भी संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या है 1081, यहाँ इकाई का अंक है बच्चों 1, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी, या नहीं लिख दिया। अगली संख्या है 42791, इसमें इकाई का अंक 1 है,
ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं लिख दिया। अगली है 54,322, यहाँ 2 है इकाई अंक, ये हमारी विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या है 68,340, इसमें इकाई अंक है बच्चों 0, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो हमें मालूम होना चाहिए बच्चों नियम, ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई अंक 0 हो या 5 हो। अगर किसी संख्या में इकाई अंक 0 होगा या 5 होगा तो वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य हो जाएगी। पहला संख्या है 810, इकाई अंक 0 है तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरी है 585, इकाई अंक 5 है, ये भी विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या है 1001, यहाँ इकाई अंक 1 है तो ये विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या है 1952, इसमें हमारा इकाई का अंक है 2, तो बच्चों ये भी विभाज्य नहीं होगी। अगली संख्या है 7160, यहाँ इकाई का अंक है 0, ये विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या है 1050, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, ये भी विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, अगली संख्या है हमारी 82,105, यहाँ इकाई का अंक 5 है, ये भी हमारी 5 से विभाज्य हो जाएगी। अगली संख्या है हमारी 73,470, यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, ये भी विभाज्य हो जाएगी 5 से। और अंतिम संख्या है हमारी 90,012, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो ये हमारा 5 से विभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही और का निशान लगाएं एवं जो कथन असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। ये गलत है, क्योंकि 5 से विभाज्य तो 15 भी हो रही है, वो 10 से नहीं होगी, तो ये हो जाएगा गलत। अगला है ख, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि 6 से तो 12 भी हो रही है विभाज्य, तो 9 से नहीं होगी 12। अगला है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी। ये सही बात है, ये कथन हमारा सही है। अगला है, विभाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। ये विभाज्य के जांच, ये संख्या है 224, 325, 429, 441। अब हमें देखना है कि ये 2 से विभाजित कौन कौन सी हैं, 3 से कौन सी है, 4 से, 5 से। 2 से देखेंगे सबसे पहले, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 4 है, ये विभाजित हो जाएगी। 5 है, ये नहीं होगी। 9 है तो नहीं होगी। 1 है तो ये भी नहीं होगी। अगला देखेंगे 3 से, तो 3 से इसमें भाग दे दे के देख लेंगे, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये और ये दोनों 3 से विभाज्य हो रही हैं। 4 से केवल पहली संख्या विभाजित हो रही है, बाकी की नहीं हो रही है। 5 से केवल ये 325 विभाज्य हो रहा है, बाकी के नहीं हो रहा है। 5 से नहीं हो रहा है। 6 से देखेंगे तो 6 से एक भी संख्या इनमें से विभाजित नहीं हो रही है। 8 से देखेंगे तो 8 से केवल पहली संख्या विभाजित हो रही है, उसके अलावा एक भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है। 9 से देखेंगे तो 441 केवल एक संख्या विभाजित हो रही है। 10 से एक भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है। और 11 से केवल एक, 429 एक संख्या विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार बच्चों हमने हल किया आज कार्यपत्रक 35। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कराना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू।